अब इसरो ने क्या कर दिया ऐलान कि दुनिया हो गई हैरान। अभी तो चल रहा है चंद्रयान-3 अभियान। भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र उपग्रह अभियान, जी हाँ, जिसे चंद्रयान-4 के नाम से दिया जा रहा है। तो क्या इसरो चंद्रयान-4 भी भेजेगा? चलिए करते हैं इसके बारे में बात। भारत का चंद्रयान-3 मिशन चल रहा है। उधर चंद्रयान-4 की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस मिशन में भारत के साथ जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा भी काम करेगी। फिलहाल बेहद शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है। जापानी वैज्ञानिक इस साल इसरो दौरे पर भी आए थे। आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। देखो, भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा पर है। इस बीच बात उठ रही है चंद्रयान-4 मिशन की। यह कब शुरू होगा? भारत इसे अकेला करेगा या किसी देश के साथ मिलकर? तो आपको बता दें कि जापान के साथ मिलकर भारत एक मून मिशन करने जा रहा है, जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी ल्यूपेक्स, LUPEX। इसे लोग चंद्रयान-4 भी बुला रहे हैं। इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा चांद के दक्षिण ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर उतारेंगे। उम्मीद है कि यह मिशन 2026 और 28 के बीच पूरा हो सकता है। फिलहाल यह मिशन कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पर ही है, लेकिन इसे लेकर दोनों देश के वैज्ञानिक काफी सकारात्मक हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ से जब लूपेक्स मिशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है ताकि सरकार से क्लियरेंस मिल सके। लेकिन इससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझाना है, जैसे लैंडर और रोवर का वजन बड़ा मुद्दा है। इस पर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर प्लानिंग करेंगे कि कैसे दोनों के वजन को कम किया जाए। चंद्रयान-4 मिशन में काफी ज्यादा चुनौतियां हैं। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काफी विचार चल रहा है। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। अभी तक लूपेक्स मिशन का आर्किटेक्चर को अंतिम स्वरूप तय नहीं हुआ है। इस मिशन में काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, जिसे सुलझाने का प्रयास जारी है। अगर इसरो इन लैंडर रोवर को अंतरिक्ष में भेजता है, तो ये हमारे रॉकेट की क्षमता से ज्यादा वजनी है। पहले उसे कम करना जरूरी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। नए लैंडर रोवर के लिए बनाना पड़ेगा नया इंजन, ये एक और चुनौती है। उन्होंने बताया कि लैंडर हमें बनाना है, जबकि रोवर जापानी स्पेस एजेंसी देगी। रोवर का वजन भी ज्यादा है, 6000 किलोग्राम। इससे पूरे लैंडर रोवर मॉड्यूल का वजन बढ़ेगा। इसलिए हम चंद्रयान-3 वाले इंजन और रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें वजनी लैंडर रोवर के लिए नया इंजन बनाना होगा। इसलिए दोनों देश अपनी तकनीकी क्षमताओं के अनुसार इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस मिशन पर कई सतह पर काम चल रहा है। अप्रैल में आया था जापान से डेलीगेशन। चंद्रयान-3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान-4 मिशन में काफी कुछ बदलाव करेंगे। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था, जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी, आइडिया शेयर किए थे। साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट पर भी चर्चा की गई थी। नासा भी हो सकता है शामिल इस मिशन में।
माना जा रहा है कि पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होगा। साल 2019 में भारत और जापान ने लूपेक्स मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी शामिल करने की चर्चा की थी। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार यानी GPR का इस्तेमाल भी हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA का एक संयुक्त रोबोटिक चंद्र मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक लूनर रोवर और लैंडर भेजना है। पहले ये 2026 तक भेजने की योजना थी, परंतु अब ये 2024 तक भेजने की योजना बना रहे हैं। यही तो है वो बड़ा ऐलान जिससे दुनिया हो गई है परेशान। चीन के छाती पर तो सांप लौट रहा है। इस मिशन में इसरो लैंडर प्रदान करेगा, जबकि JAXA H3 लॉन्च व्हीकल और रोवर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसरो और JAXA ने इस मिशन पर अध्ययन के लिए दिसंबर 2017 में एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट यानी IA समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लूपेक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पूर्वेक्षण और विश्लेषण है। इसके लिए इसरो और JAXA यान के परिवहन और चंद्रमा की गति से संबंधित नई अन्वेषण तकनीकों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में सतत अन्वेषण करना है। इस मिशन के लिए लैंडर की पेलोड क्षमता कम से कम 350 किलोग्राम यानी 770 पाउंड होगी। रोवर 1.5 मीटर यानी 4 फीट 11 इंच की ऊंचाई से सतह के नमूने एकत्र करने के लिए एक ड्रिल सहित अन्य उपकरण ले जाएगा। इस मिशन के लिए इसरो और JAXA के बीच समन्वय की आवश्यकता है। इसरो और JAXA ने मार्च 2021 में पृथ्वी अवलोकन और उपग्रह नेविगेशन में अपने सहयोग की समीक्षा की। लूपेक्स मिशन के अलावा दोनों एजेंसियों ने अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम के सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है। दोनों एजेंसियों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके चावल की फसल क्षेत्र और वायु गुणवत्ता निगरानी पर सहयोगी गतिविधियों के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस अभियान के तहत लैंडर और रोवर को पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। अभियान से जुड़े दस्तावेजों से पता चला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो लैंडर के निर्माण की अगुवाई करेगा और JAXA द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस मिशन को 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में गगनयान को लेकर भी तो काम चल रहा है, उसकी लॉन्चिंग भी तो होनी है। इनके द्वारा जो डायग्राम से पता चलता है कि जापान लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर को बनाने का काम करेगा और इसरो लैंडर सिस्टम को तैयार करेगा। इस मिशन के बारे में बेंगलुरु में जो 2017 में जानकारी दी गई थी, जहां एक बहु अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक का आयोजन किया गया था। यह मिशन साल 2018 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान अंतर सरकारी चर्चाओं का भी हिस्सा था। JAXA ने कहा कि अवलोकन संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से हमें चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी के अस्तित्व का पता चलता है, और अगर इसरो और JAXA मिलकर काम कर रहे हैं
तो मौजूदा जल संसाधनों की मात्रा और रूपों पर डाटा प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मिशन की योजना भी बनाई जा सकेगी। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि हम इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों के लिए कर सकेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।